सुन, सिंगर नहीं आया अभी तक, पूरा शहर बैठा है यहाँ। मेरी बेटी की शादी है आज। लाहौर के सबसे महंगे वेडिंग हॉल में उस रात 500 लोग बैठे थे। सब अमीर, सब ताकतवर और सब हंस रहे थे। एक छोटी सी बच्ची स्टेज पर चढ़ गई थी, फुटी हुई चप्पल, मैला दुपट्टा, हाथ जो अभी कुछ देर पहले झूठी प्लेट्स उठा रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, चौधरी साहब पागल हो गए हैं। किसी ने फ़ोन निकाल लिया ताकि मजाक रिकॉर्ड कर सके, और फिर उस बच्ची ने माइक थामा और एक ही सुर में पूरे हॉल की हंसी बंद हो गई। ये कहानी है जोया की। राशिद चौधरी का नाम लाहौर में किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। करोड़ों का बिजनेस, शहर के बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, जजेस, मीडिया वाले, सब आज उसी की बेटी की शादी में मौजूद थे। और राशिद ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्रिस्टल लाइट्स, इंपोर्टेड फ्लावर्स, गोल्डन प्लेट्स, एक बड़ा सा एलईडी स्टेज जहां दुल्हन के स्लो मोशन शॉट्स चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, एक मशहूर सिंगर जिसे उसने करोड़ों रुपए दिए थे सिर्फ इस एक रात के लिए। मगर वो सिंगर नहीं आया। फ़ोन बंद था, मैनेजर का नंबर भी ऑफ जा रहा था। राशिद का चेहरा देखने वालों ने बताया कि ऐसा लगता था जैसे अंदर से कोई आग जल रही हो। सुन, सिंगर नहीं आया अभी तक, पूरा शहर बैठा है यहाँ। मेरी बेटी की शादी है आज। मैनेजर, अगर सिंगर नहीं आया तो मेरी इज्जत नहीं है। उसने इवेंट मैनेजर का गला पकड़ा और इतनी जोर से चिल्लाया कि हॉल के पीछे तक सुनाई दिया। आज मेरी बेटी की शादी है और पूरा शहर यहाँ बैठा है। अगर महफिल नहीं जमी तो कल अखबार सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेहमान आपस में खुसर फुसर करने लगे। सिंगर नहीं आया, इतनी बड़ी शादी और प्लानिंग फेल। चौधरी साहब की इज्जत का सवाल है। स्टेज खाली था, माइक लगा हुआ था, लाइट्स जल रही थीं, बस वो आवाज़ नहीं थी जो इस सब को माना देती। हॉल के बिल्कुल पीछे किचन के बाहर वाले रास्ते पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, 14 साल की। उसने सारा दिन झूठी प्लेट्स उठाई थी, हाथ सूज चुके थे, कपड़े मैले हो चुके थे। उसने आज कुछ खास नहीं खाया था, बस बची हुई दाल और ठंडा चावल छुप छुप कर किचन के कोने में। वो यहाँ मेहमान नहीं थी, वो सिर्फ काम करने आई थी, ताकि रात को जो थोड़े से पैसे मिलेंगे उनसे अम्मा की दवाई आ सके। उसका नाम जोया था। जोया ने पर्दा हटाकर हॉल की तरफ देखा। रोशन स्टेज, खाली माइक और राशिद चौधरी जो अब खुद सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इतना भारी था उस इज्जत का बोझ जो धीरे धीरे टूट रहा था। जोया के दिल में कुछ हिला। उसे अपनी अम्मा की बात याद आई। वो छोटी सी गली, बिजली का काट, अंधेरा और अम्मा की आवाज़। जोया, जब तू गाती है ना, लगता है घर थोड़ा रोशन हो जाता है। जोया ने कभी कोई म्यूजिक स्कूल नहीं देखा था, कोई उस्ताद नहीं था, बस जो दिल में था वो आवाज़ में निकल आता था। और आज स्टेज खाली था। उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी जिंदगी में किचन की तरफ पीठ फेरी। गार्ड ने रोके की कोशिश की, जोया नहीं रुकी। वो सीधा राशिद चौधरी के सामने जा खड़ी हुई। पूरा हॉल उस मैली शलवार कमीज वाली बच्ची को घूर रहा था। राशिद ने ऊपर से नीचे देखा और कहा, तुम गाओगी? सुनो जरा, ये कोई मोहल्ला फंक्शन नहीं है, यहाँ शहर के बड़े लोग बैठे हैं। ये कोई गली का फंक्शन नहीं, तुम जानती हो यहाँ कौन बैठे हैं? जोया के हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज नहीं। अंकल, अगर मजाक ही उड़ना है तो पहले से उड़ रहा है, सिर्फ मेरी आवाज ही अब इज्जत बचा सकती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड। राशिद ने हॉल की तरफ देखा, फिर जोया की तरफ। अगर तूने महफिल नहीं संभाली तो मैं तुझे हमेशा के लिए याद रखवाऊंगा, मगर इसलिए नहीं जो तू सोच रही है। उसने एक कदम पीछे लिया और स्टेज की तरफ इशारा किया। लोग हंसने लगे। किसी ने बोला, पागल हो गए चौधरी साहब। किसी ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि बाद में शेयर कर सके। जोया स्टेज पर चढ़ी, माइक उसके कद से ऊपर था। टेक्नीशियन भागा और स्टैंड नीचे किया। जोया ने सिर्फ सिर हिला दिया। उसका गला सूख रहा था। नीचे 500 लोग थे, सब उसे देख रहे थे, कुछ हंसी दबाए, कुछ मुतमईन कि ये जल्दी खत्म होगा। जोया ने आंखें बंद की। उसने अपना घर याद किया, छोटी सी छत, पानी टपकता हुआ, अम्मा कैंडल की रोशनी में कपड़े सिलती हुई, और वो खुद एक कोने में धीरे धीरे गाना गाती हुई। और फिर, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में रंग लाई रे। आवाज हल्की थी मगर सीधी, जैसे किसी ने शोर भरे कमरे में एक खिड़की खोल दी हो। पहले 2 सेकंड में कोई नहीं हिला। फिर एक औरत ने अपना दुपट्टा सीधा किया, फिर किसी ने फ़ोन नीचे रख दिया मगर बंद नहीं किया।
रिकॉर्डिंग चल रही थी, मगर अब मजाक के लिए नहीं। जोया की आवाज़ में कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई शो ऑफ नहीं था। बस एक सच्ची लड़की थी जो अपनी अम्मा के लिए गा रही थी, एक खाली स्टेज पर 500 अजनबियों के सामने। और वही सच सीधा दिल में उतर रहा था। पीछे बैठा एक बुजुर्ग आदमी धीरे से खुद से बोला, ये सीखी हुई नहीं है, ये गुजरी हुई है। राशिद चौधरी जो अब तक बाहों बांधे खड़े थे, उनका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। गुस्सा हैरत में बदल रहा था। गाना ख़त्म हुआ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, खामोशी। फिर पीछे से एक बुजुर्ग उठे और उन्होंने ताली बजाई। फिर एक और, फिर एक पूरी टेबल, और फिर पूरा हॉल। जोया स्टेज के बीच खड़ी थी, लाइट सीधी उसके चेहरे पर, हाथ कांप रहे थे, मगर इस दफ़ा डर से नहीं, ऐसी चीज़ से जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। राशिद चौधरी स्टेज पर आए, उन्होंने माइक उठाया। आज इस बच्ची ने वो कर दिखाया जो मेरा करोड़ों रुपया नहीं कर सका। हॉल में खामोशी छा गई। मैं समझता था कि आवाज़ भी खरीदी जा सकती है, कि महफिलें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से चलती हैं, मगर आज एक 14 साल की बच्ची ने खाली पेट फटे कपड़ों में मेरी बेटी की शादी में जान डाल दी। वो रुके। मैंने वादा किया था कि अगर तूने महफिल संभाल ली तो तुझे वो मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं। ये तुम्हारे नए घर और पढ़ाई के कागजात हैं। मगर अब मुझे लगता है वो वादा छोटा था। उसने हॉल की तरफ देखा। आज से जोया के नाम का एक ट्रस्ट बनेगा, इसकी तालीम, इसकी म्यूज़िक की एकेडमी और इस जैसी और लड़कियों के लिए जो किसी किचन के अंधेरे में अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। जोया फूट फूट कर रो पड़ी। इस दफ़ा आंसुओं में डर नहीं था, सिर्फ शुरुआत थी। 1 साल बाद रेडियो पर एक नई आवाज़ बज रही थी। चाय की दुकान पर लोग रुक गए। रिक्शा ड्राइवर ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। आवाज़ अलग है, सच लगती है। फिर नाम आया, जोया। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। वही जोया जिसने 1 साल पहले झूठी प्लेटें उठाई थीं। हर इंटरव्यू में एक ही सवाल होता, पहला मौका कैसे मिला? जोया मुस्कुराती और कहती, एक शादी में, जहां मैं सिर्फ काम करने आई थी। 1 साल बाद जोया फिर उसी हॉल में खड़ी थी। इस दफ़ा मैले कपड़े नहीं थे, मगर सादगी अब भी थी। स्टेज पर जाने से पहले उसने किचन की तरफ देखा। वहाँ कुछ छोटी बच्चियाँ खड़ी थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वो खुद थी। जोया ने माइक उठाया। अगर आज यहाँ कोई लड़की है जो सोचती है उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, ये गाना उसके लिए है। गाना ख़त्म हुआ, तालियां बजीं, मगर जोया ने हाथ उठाकर रोका। वो स्टेज से उतरी, सीधा उन बच्चियों के पास गई। कौन गाना चाहेगी? एक छोटा सा हाथ उठा। जोया मुस्कुराई और माइक आगे बढ़ा दिया, क्योंकि कुछ कहानियां यहीं ख़त्म नहीं होती, यहीं से दूसरों के लिए शुरू होती हैं।